मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल फ़रोग़ अज़ा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज 8 शवाल 1444 हिजरी, तकरीबन 100 साल होने को हैं मखदूमा कायनात सैयदतुल निसाइल आलमीन पाक बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार अक़दस को शहीद किए हुए हम अपने इस प्लेटफॉर्म से भरपूर मज़म्मत करते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं आले सऊद के उस जुल्म के ख़िलाफ़ के जो उन्होंने अहले बैत नबूवत पर ढाया। और यकीनन इस कायनात की अज़ीम तरीन हस्तियाँ मखदूमा कायनात इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उनके मज़ारात को मिस्मार करके इन लोगों ने दुनिया और आखिरत में खुदा की नाराज़गी ख़रीदी है। बज़ाहिर अगर ज़ालिम खुशहाल भी हो तो उसे देख कर ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह उससे राज़ी है। इसी बारे में अल्लाह ने सूरह इब्राहीम में इरशाद फरमाया है, वला तहसबनल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, कि हरगिज़ अल्लाह बेखबर नहीं है ज़ालिमों के अमाल से। इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़्ख़सु फ़ीहिल अबसार, और इन्हें ढील नहीं दे रहा मगर ऐसे दिन के लिए कि जिसमें इनकी आँखें खुली रह जाएंगी। तो यह कुरान का फ़ैसला है कि अल्लाह ज़ालिम की रस्सी दराज़ करता है कि शायद वो अपनी गलतियों पर पशेमान हो जाए और उनको ठीक कर ले। और इस वक्त सारी दुनिया में शियान हैदर कर्रार, मुहिब्बान अहले बैत ये मुतालबा कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं कि अहले बैत के उन मज़ारात को दोबारा तामीर किया जाए कि जो मिस्मार कर दिए गए। अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मौलवी नज़र आते हैं कि जिन्हें देखकर पता नहीं चलता कि क्या ये वाकई नादान है या इनके अंदर बुग़्ज़ अहले बैत है जिसकी वजह से ये नादान बनने की सिर्फ कोशिश करते हैं। एक बड़े मारूफ यूट्यूबर हैं जुनैद अकरम साहब, उन्होंने अपनी वीडियो में विज़िट करवाया जन्नतुल बक़ी का, और उनके साथ एक मौलवी साहब थे जिनका नाम गालिबन बासित साहब था, और वो बासित साहब बता रहे थे जुनैद अकरम को जन्नतुल बक़ी के बारे में। उन्होंने सहाबा इकराम की कब्रें बताईं और उन्हें दिखाया, और हज़रत उस्मान की कब्र पर वो गए, उन्होंने कहा जी सलाम पेश करते हैं यहाँ पर। और इंतहाई अफसोस हुआ कि उन्होंने उस पूरी वीडियो में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र का, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र का तज़किरा तक नहीं किया। भाई सहाबा की जो इज़्ज़त है, जो मर्तबा है, जो मुकाम है, वो रसूलुल्लाह के साथी होने की वजह से है। और जो रसूलुल्लाह का खून है, जो रसूलुल्लाह की औलाद हैं, उनका आप तज़किरा ही नहीं कर रहे, उनकी कब्र आपने दिखाना मुनासिब ही नहीं समझी। इस चीज़ को जब मुहिब्बान अहले बैत देखते हैं तो क्या वो ये नहीं समझेंगे कि ये इस मौलवी के अंदर का बुग़्ज़ है जो इसने तज़किरा करना मुनासिब ही नहीं समझा। अहले सुन्नत की किताबों में ये हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह ने फरमाया हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। उसी हसन की कब्र भी उस जन्नतुल बक़ी में है, उसका भी तज़किरा नहीं किया गया। इस सोशल मीडिया की वजह से बहुत से लोगों की नासबियत सामने आ गई है, उनके अंदर जो चीज़ थी वो अयां हुई है। लेकिन इस दुनिया में चाहे जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन बरोज़े महशर रसूलुल्लाह शिफ़ात उसी की करेंगे कि जिसने दुनिया में एहतराम सैयदा किया होगा, एहतराम औलाद सैयदा किया होगा। आज 8 शवाल हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता है कि रसूलुल्लाह की बेटी के मज़ार की तामीर के लिए वो आवाज़ उठाए। और रसूलुल्लाह को कितना दुख होता होगा जब वो देखते होंगे कि उनकी कब्र पे तो साया है, उनकी कब्र पे तो जालियाँ हैं, ज़री है, लेकिन उनकी लाडली बेटी की कब्र धूप में जिस पर 2 पत्थर पड़े हैं, वहाँ पर जंगला लगा है, किसी को करीब जाने की इजाज़त नहीं है। ये सिला दिया है उम्मत ने, अजर रिसालत ये अदा किया है। काश कि ये बात हर मुसलमान को समझ में आ जाए। आप इस पैगाम को आगे पहुँचाइएगा और कमेंट्स में अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।